केस हारने के बाद क्या होता है? केस हारने के बाद जिस कोर्ट में केस हारते हैं उसके बाद हमारे पास अपील करने का ऑप्शन होता है। हम अपील में जाते हैं, हम रिवीजन कराते हैं। अपील करने का मतलब हम अपर फोरम में जाते हैं। जी जी। जिस कोर्ट में हमारा केस हमारे खिलाफ ऑर्डर आया है, हम उसके मतलब ऊंची अदालत में जाएंगे, वहाँ जाकर के अपना केस को फिर से दोबारा। क्या कोई भी केस दोबारा रीओपन होता है? देखिए, एक केस क्या है ना कि एक केस तभी जजमेंट होता है उसमें जबकि उसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना। जी। लेकिन अगर उसके बाद भी लगता है किसी को कि इस केस में कुछ रहना बाकी रह गया हो, तो उस फैक्ट्स को लेकर के वो फिर से फ्रेश मामला करते हैं, जिसमें पुराने वाले केस का वो जिक्र करते हैं जी। कि फलाना टाइम में ऐसा केस हुआ था जिसमें ये घटना घटी थी, उसमें नहीं हो पाया था ये मामला। ये हो गया सिविल केस में। अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो जजमेंट होने के बाद में, जजमेंट तभी होता है ना जब सारा कुछ इंक्वायरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ डन। अब इसकी जजमेंट फैसला आ गया, मामला खत्म। उसके बाद कभी लगता है कि हमें इसमें गलत सुनवाई हो गई थी, इसमें ये भी होना था। ऑप्शन है, प्रावधान है। अब वाजिब जो आपके पास में डिले हुआ है, आपके पास मान लीजिए कि केस खत्म होने के बाद उस केस को दोबारा अब ऊंचली अदालत में जाने के लिए सीमित समय होता है। अगर वो समय पार कर चुके हैं, आप वो रीजन बताएं, वैलिड रीजन बताएं कि क्यों देर हुआ, मुझे आज पता चला, कैसे पता चला, वो बताएं, फिर उस केस को आप रीओपन कर सकते हैं। कोर्ट डेट्स बार बार क्यों एक्सटेंड होते हैं? देखिए, कोर्ट डेट एक्सटेंशन की बात ऐसी है कि कोई नहीं चाहता कि कोई केस डिले हो, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांस बन जाते हैं। जी। कभी मुवक्किल बीमार है तो कभी जज साहब बीमार है, लाजमी है, कभी होता है। कभी जी। पीओ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो छुट्टी पे हैं, कभी उनकी तबादला हो गई है, उनके जो बेंच है वो खाली है, जो चार्ज बेंच है, जो इनको चार्ज मिला हुआ है, वो अपने केसेस में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो दूसरे चार्ज वाले केसेस को नहीं ले पा रहे हैं, है ना जी। तो इस वजह से एक्सटेंशन लेना पड़ता है। कभी हमारा मुवक्किल बीमार पड़ गया जी, तो एक्सटेंशन लेना पड़ता है। क्या बिना लॉ किए हुए हम केस लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका भी प्रावधान है जिसको इन पर्सन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से अपना केस लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। जो हमारे CRPC में भी इसका प्रावधान है, और हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 उसमें भी वो लिखा हुआ है कि वो लड़ सकता है अपना केस। क्या पुलिस और लॉयर मिलकर काम करता है? देखिए, पुलिस और लॉयर मिलकर काम करने के यहाँ पे दो डिफरेंट वेज है। जी। कैसे है? अगर मान लीजिए कोई वकील हमारे पास में आया जिसका एक केस का जजमेंट आ गया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके खिलाफ वारंट इशू हो गई, हमारे जो वकील है उसके खिलाफ वाले को, अपोजिट पार्टी, तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो कहाँ रहता है, कब आता है, कब जाता है, वो उसका असल ठिकाना कहाँ है, तो हमें तो हेल्प करनी पड़ेगी ना। वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, वो अपने उसका ठिकाना है। तो कुछ जगहों में मिल के काम करना पड़ता है, हमें कोऑपरेट करनी पड़ती है ताकि इन्वेस्टिगेशन में और केस को स्मूथली चलाने में आसान हो सके। क्या हर केस में मीडिया वाला जा सकता है? नहीं, कोर्ट के अंदर मीडिया जाना अलाउ नहीं है अभी तक। उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी लाइव स्ट्रीमिंग की एक ऑप्शन ले आई है। कुछ केसेस है जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, आप बाहर देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो उनकी खुद की कैमरा होता है वही शूट कर सकता है, कोई मीडिया पर्सन जाकर के शूट नहीं कर सकता। कोर्ट में सच छुपाना क्राइम है? बिल्कुल, सच छिपाना क्राइम है। अगर आप कोई झूठा गवाही देते हैं तो उस गवाह के खिलाफ भी मामला किया जा सकता है कोर्ट में। तो कोर्ट में झूठ बोलना बिल्कुल बख्शा नहीं जाता। अगर कोई गवाही देता है तो पहले हमें शपथ ग्रहण कराई जाती है। जो मुवक्किल जो विटनेस जो गवाही जाता है कोर्ट में, वो कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं। आप देखे होंगे फिल्मों में कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये ट्रेडिशन अभी भी हमारे कोर्ट में चलते हैं जी। अभी भी आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की जो डॉक होती है जिसमें खड़ा होकर जो गवाही देते हैं लोग, उसमें अभी भी पढ़ाई जाती है। तो पढ़ के शपथ लेने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने झूठ बोला, इस वजह से केस खराब हो रहा है, पता चला कि आपकी झूठ की वजह से ऐसा हुआ जी, तो आपको वो भी तो एक क्राइम हो गया ना। मतलब कि उस केस में आप भी इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी आपका भी उसमें, ताकि वो इंसान फंसे।
तो अगर कोई झूठ बोलता है कोर्ट में डॉक में खड़ा होके, चाहे वो एफिडेविट इन चीफ हो, चाहे वो लिखित तौर पे हो, चाहे वो वर्बल हो, जी। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर किसी पर झूठा मुकदमा लग जाए तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करे? देखिए, झूठा मुकदमा कौन है और सच्चा मुकदमा कौन है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एविडेंसेस ले आ पाएंगे, जो गवाही ले आ पाएंगे, जो सबूत ले आ पाएंगे अपने बेगुनाही का, वो बेगुनाह है। यही तो कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम ही यही है कि कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है, उसको देखना। जो गुनाहगार है उसको सजा देना, ताकि वो गुनाह दोबारा कोई समाज में ना करे। सजा देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सजा इसलिए दी जाती है कि आज ये एक इंसान को अगर मैं इस गुनाह के लिए सजा देता हूं तो बाकी लोग ये गुनाह करने से डरेंगे। झूठे केस में पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, पुलिस के पास अगर कोई कंप्लेंट जाता है, अगर वो रजिस्टर्ड हुआ इनिशियल इंक्वायरी के बाद, तो गिरफ्तार करने का अभी तो एक रिसेंट में एक जजमेंट आई है, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस गाइडलाइंस वो जजमेंट आने के बाद उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि जो बेलेबल सेक्शन है उसमें तो आप पुलिस अरेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन जो नॉन बेलेबल सेक्शन है, जो मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस हैं, जो लेस देन 7 years के जिसके इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी सजा 7 साल से कम है, तो उस केस में पुलिस जो डायरेक्ट उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। उसमें पहले 41A में नोटिस दिया जाता था, 41A ऑफ CRPC में नोटिस मिलता था। उस नोटिस को कंप्लाइंस करते थे लोग, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अक्यूज को नोटिस भेजता था कि आपको थाने में आना है, आपसे कुछ पूछताछ किया जाएगा, उसको आपको जवाब देना है। वो जाते थे, नोटिस कंप्लाइंस होती थी। और अभी अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS हो गया, तो उसमें नोटिस मिलते हैं, उस नोटिस को कंप्लाइंस करते हैं, उसके बाद वो फिर कोर्ट में जाते हैं। अब नोटिस कंप्लाइंस करने का मतलब ये नहीं कि उसको बेल मिलेगा ही मिलेगा। पुलिस ने क्या किया कि उनको बुलाया, उनसे पूछताछ किया, पुलिस को लगा कि अब उसको अरेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसने कोऑपरेट किया। बात बाकी केस में कितना मटेरियल, कितना किसके खिलाफ क्या है, कोर्ट चाहे तो 41 कंप्लाइंस और 35 ऑफ BNSS कंप्लाइंस होने के बावजूद भी उनको बेल ना दे।